हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। और हम आज बात करवा रहे हैं अजीबो गरीब दुनिया, यानी कि जो ये टॉपिक है अजीबो गरीब दुनिया, इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा फैसला आया हुआ है जिसको आप सुनते ही एकदम से चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। यानी कि एक ऐसे देश का अनोखा फैसला जो कि है कि अब वहाँ के जो लोग होंगे वो 16 प्रकार के कीड़े मकोड़े खा सकेंगे। यानी कि आप सुनकर ही चौंक जाएंगे, आप सुनकर ही अचंभे में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। कोई ऐसा देश भी आदेश कर सकता है, फैसला सुना सकता है कि आप 16 प्रकार के कीड़े मकोड़ों को आप खा सकेंगे। यानी कि झींगुर, टिड्डा और इसके साथ साथ अन्य जो कीड़े मकोड़े होंगे उनको खाने का आदेश दिया गया है। एक देश ने ये फैसला लिया हुआ है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे वह कौन सा ऐसा देश है और कौन कौन से प्रकार के वह 16 प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं जिनको खाने का आदेश दिया गया है, और आखिर क्यों कीड़ों को खाने का आदेश दिया गया है। इन सभी के बारे में हम आज अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक है हमारा अजीबो गरीब दुनिया। इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि ऐसा क्या कुछ है दुनिया में जो कुछ अनोखा हो रहा है या जो कुछ अनोखा होने की संभावना है। ये सब इसके बारे में हम पूरे डिटेल से चर्चा करते हैं, पूरा अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हम जानते हैं ऐसा क्यों है, क्यों एक ऐसे देश ने 16 प्रकार के कीड़े मकोड़े खाने का आदेश दिया हुआ है, जिसमें झींगुर, टिड्डा, अरे जितने भी प्रकार के आप कीड़े मकोड़े लगभग देखते होंगे वो सभी खाने के आदेश वहाँ पर दे दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो अपने अजीब खान पान के लिए जाने जाते हैं। यानी कि बहुत सारे देश आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, जो कि अपने अजीब खान पान के बारे में जाने जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा हांगकांग, वहाँ पर सांप भी खाया जाता है हांगकांग में, ठीक है। लिंगू फेन खाया जाता है, सांप खाया जाता है। तो ऐसे अजीबोगरीब कई सारे मतलब खान पान के बारे में आप सुनते होंगे। तो इनमें से कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो आपको इतने विचित्र लग सकते हैं कि वे आपको घृणा से भी भर देंगे। यानी कि उनको सुन करके आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आएगी कि एकदम बिल्कुल कि क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी ही फीलिंग आपके अंदर आएगी और आप अंदर से एकदम घृणा से भर जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी थाली में कोई कीड़ा गिर जाए, उड़ करके आ जाए, तो आप क्या करेंगे। यानी कि अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आप भोजन कर रहे हैं और आपके थाली में उड़ करके कीड़ा गिर जाए तो आप क्या करेंगे। क्या आप उस थाली को मतलब कि उस भोजन को खा लेंगे, हिम्मत कर पाएंगे उसको खाने की। तो आपका जवाब क्या होगा कि नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे कि कीड़ा गिरा हुआ है तो हम उस भोजन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे ही आपके जवाब आएंगे। मान लीजिए तो देखेंगे कि शायद इस सवाल का जो आपका जवाब रहेगा तो यही होगा कि आप वह खाना छोड़ देंगे। यानी कि आप खाना खा रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं और एक कीड़ा उड़ करके अगर आपके थाली में आ जाता है तो आप यही करेंगे। यानी कि आपका जो जवाब होगा वो यही होगा कि आप वह खाना छोड़ देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में एक देश की सरकार ने झींगुर, टिड्डा और रेंगने वाले कीड़ों समेत कुल 16 किस्म के कीड़े मकोड़ों को इंसानों के भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। ऐसा हुआ है कि अगर एक तरफ आप हैं जो एक कोई कीड़ा उड़ करके आपकी थाली में जा रहा है तो आप खाना छोड़ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा देश है, एक ऐसे देश की सरकार है जिसने झींगुर, टिड्डा और रेंगने वाले कई सारे कीड़ों समेत कुल 16 प्रकार के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको, जो इंसान हैं, उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए या उनको खाने के लिए मंजूरी दे दी है ना। बिल्कुल सुनने में एकदम अजीब, बिल्कुल इंटरेस्टिंग, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि ऐसा क्या हो भी सकता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये टिड्डा है। मान लो कि ये टिड्डा है और इसको खाने की अनुमति दे दी गई है। सोचिए जरा सा कि आप उसको भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मतलब सरकार ने आदेश दिया है, उस देश की सरकार ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दरअसल सिंगापुर सरकार ने, यानी कि जो अपना क्या कहते हैं, एकदम लगभग पास में ही है सिंगापुर। नीचे अगर आप जाएंगे भारत मैप में, अगर आप देखेंगे फिर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो सिंगापुर आपको दिखेगा। और सिंगापुर की सरकार ने एक अनोखा फैसला लिया हुआ है, यानी कि बहुत ही अनोखा, देखने में, सुनने में
देखने में भी 16 प्रकार के कीड़े, सुनने में भी कि उनको खाया जाएगा, ये बिल्कुल अनोखा फैसला है। तो सिंगापुर के जो खाद्य नियामक यानी कि जो सिंगापुर खाद्य एजेंसी है, जिसे SFA के नाम से जानते हैं, सिंगापुर फूड एजेंसी, ने एक लंबी स्टडी के बाद एक फैसला लिया है। यानी कि इसने जो फैसला लिया है कि जो 16 प्रकार के कीड़े मकोड़े खाए जाएंगे, इस पर पहले एक लंबी स्टडी की गई है कि ये कीड़े मकोड़े किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं करेंगे, मानव के अंदर जाने के बाद ये मानव के अंदर कुछ परिवर्तन तो नहीं कर देंगे। तो ऐसा कर भी सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एक लंबी स्टडी की हुई है जो सिंगापुर फूड एजेंसी है उसने। हालांकि इनके इस्तेमाल से पहले, यानी कि अगर आप जो वहाँ के निवासी होंगे, जो सिंगापुर के रहने वाले हैं, अगर इनका इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इनके इस्तेमाल से पहले खाद्य मंत्रालय के जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना भी जरूरी होगा। यानी कि आप इनको ऐसे नहीं खा सकते हैं। जो कुछ भी सिंगापुर फूड एजेंसी ने नियम बनाए होंगे, दिशा निर्देश बनाए होंगे, उनका पालन करते हुए आप जो वहाँ के निवासी होंगे वो इनको खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 16 प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 16 प्रकार के कीड़े मकोड़े। अगर आप काउंट करें तो 4 यहाँ पर भी हैं, ठीक है, 4 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर हैं और 4th यहाँ पर हैं। तो ये आप काउंट कीजिए, 4 4 8 4 12 और 4 16। तो ये ही 16 प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं, इनको सिंगापुर की सरकार ने भोजन के रूप में शामिल करने के लिए आदेश दे दिया है या फैसला सुनाया हुआ है। जिसमें से कौन है? हाउस क्रिकेट। क्रिकेट तो आप जानते ही होंगे, हाउस क्रिकेट। ये सभी आप दैनिक जीवन में जरूर देखे होंगे, कीड़ा जो भी है ये इनको आप दैनिक जीवन में देखे होंगे। तो हाउस क्रिकेट, बैंडेड क्रिकेट, कॉमन क्रिकेट, 2 स्पॉटेड क्रिकेट, फिर यहाँ पर अफ्रीकन माइग्रेटरी लोकस्ट, अमेरिकन डिजर्ट लोकस्ट, फिर ग्रास हॉपर यानी कि ये टिड्डा, फिर सुपर वॉर्म, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर मील वॉर्म और फिर लेजर मील वॉर्म, फिर ग्रेटर वैक्स मोथ यानी कि जो एक मोटा मोटा सा लकड़ी के अंदर जो एकदम कीड़ा आता है वाइट वाइट कलर का वो, फिर लेजर वैक्स मोथ यानी कि जो वैक्स वाला जो कीड़ा होता है जिसको मोम वाला कीड़ा भी बोलते हैं उसको, और सिल्क मोथ, सिल्क वॉर्म, वाइट ग्रब और जाइंट राइनो बीटल ग्रब, और इसके साथ साथ वेस्टर्न हनी बी यानी कि जो मधुमक्खी है, वेस्टर्न हनी बी है। इन 16 प्रकार के कीड़ों को सिंगापुर की जो सरकार है उसने खाने के लिए फैसला सुनाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंसेक्ट अप्रूव्ड एज फूड इन सिंगापुर, यानी कि ये जो इंसेक्ट्स हैं इनको अप्रूव्ड कर दिया गया है भोजन के रूप में। कहाँ? सिंगापुर में। ये 16 प्रकार के कीड़े हैं। आप इनको सभी देख भी सकते हैं, स्लाइड पर ठीक से दिखाई भी पड़ रहे हैं कि कौन कौन से कीड़े जिनको खाने का आदेश दे दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो जो सिंगापुर खाद्य नियामक मंत्रालय है, इनका कहना है कि ये 16 प्रकार के जो कीड़े हैं मानव स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है। चलिए इन्होंने ये भी बता दिया है कि ये जो 16 प्रकार के कीड़े जो मानव जो यहाँ के जो लोग खाएंगे, इनका जो मानव है उनके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसानदायक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा सिंगापुर की जो खाद्य नियामक मंत्रालय है उनका मानना है। अब तो ये बात की बात है, जब खाते हैं उसके बाद देखते हैं कैसे क्या होता है। फिलहाल तो सिंगापुर खाद्य नियामक मंत्रालय ने ऐसा कहा है कि ये मानव के स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद खान पान से जुड़े कारोबारियों में खुशी की लहर फैली है। मतलब आप देख भी सकते हैं कि जो कारोबारी होंगे खान पान से जुड़े, उनके अंदर खुशी की लहर फैल गई है कि वाह, हमारे यहाँ 16 प्रकार के कीड़े खाए जाएंगे। बिल्कुल, मतलब आप सुनकर ही चंभे में पड़ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। वे लंबे समय से सरकार से इसकी मांग कर रहे थे, यानी कि जो कारोबारी थे खान पान से जुड़े हुए, वे लोग लंबे समय से इन कीड़ों को अप्रूव करने की मांग सरकार से कर रहे थे, सिंगापुर सरकार से कर रहे थे, जो कि अब वहां पर इसको अप्रूव कर दिया गया है या इसको लागू कर दिया गया है कि ये 16 प्रकार के कीड़े मकोड़े वहां पर भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। आगे अगर हम देखें तो SFA यानी कि सिंगापुर फूड एजेंसी के मुताबिक
जो लोग मानव उपभोग या पशु के चारे के लिए कीड़ों का पालन या आयात करना चाहते हैं उन्हें एसएफए के नियमों का पालन करना होगा। यानी कि ऐसे लोग, सिंगापुर के ऐसे निवासी जो मानव उपभोग यानी कि मानव उपभोगों के लिए या पशु के चारे के लिए अगर इन कीड़ों का पालन या आयात करना चाहते हैं, यानी कि जब अब वहाँ पर आदेश जारी हो गया है तो कुछ लोग इनको पालेंगे भी, क्योंकि जैसे मान लो हम लोग के यहाँ मतलब जैसे कि फसल होती है सब्जी की, तो सब्जी की अगर मार्केट में डिमांड है तो कुछ लोग सब्जी की खेती भी करते हैं। तो जब सिंगापुर में ये जब अप्रूव हो गया है तो कुछ लोग इनको पालेंगे ताकि वहाँ पर अधिक से अधिक इनकी उपलब्धता करवाई जा सके। तो इसके लिए जो एसएफए है, सिंगापुर फूड एजेंसी है, उसने क्या कहा है कि मानव उपभोग और पशु चारे के लिए अगर कीड़ों का पालन या आयात करना चाहते हैं जो वहाँ के लोग, तो उन्हें सिंगापुर फूड एजेंसी के नियमों का पालन करना होगा। यानी कि उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं नियम के अनुसार चलना होगा। दरअसल ये जो कारोबारी हैं ये चीन, थाईलैंड और वियतनाम में पैदा होने वाले इन कीड़ों की सिंगापुर में आपूर्ति और खान पान की व्यवस्था करते हैं। यानी कि जो ये जो कारोबारी हैं जो इन कीड़ों को पालेंगे या इन कीड़ों को आयात करेंगे, ये चीन, थाईलैंड और वियतनाम में जो ये कीड़े पैदा होते हैं, इन कीड़ों को वहाँ पर उत्पादन किया जाता है, तो इन कीड़ों की सिंगापुर में वहाँ से आपूर्ति और खान पान की व्यवस्था करते हैं। कहाँ से आपूर्ति करते हैं? चीन से, थाईलैंड और वियतनाम से। आप लोग जानते भी हैं कि जो चीन है वो भी बिल्कुल ऐसे ही लगभग है, वहाँ पर भी कुछ भी कीड़े मकोड़े उनको भी खा लिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से लगभग 16 प्रकार के कीड़े मकोड़ों का खाने का आदेश सिंगापुर में भी दे दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो वहीं दिशा निर्देशों के तहत कारोबारियों को यह बात साबित करनी होगी कि जो कीड़े मकोड़े आयात किए जा रहे हैं उनके लिए खाद्य सुरक्षा संबंधी कानूनों का पालन किया गया है और इन्हें जंगलों से नहीं लाया गया है। इसके अलावा कीटों वाले जो पैकेट फूड में पैकेजिंग लेबल लगाना होगा। यानी कि जो सिंगापुर फूड एजेंसी है उसने क्या कुछ नियम बनाए हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी कीड़े मकोड़ों को आयात किए जाएंगे तो उनको यह देखा जाएगा कि ये कीड़े मकोड़े पाले गए हैं, जंगल से तो नहीं लाए गए, क्योंकि जो पाले जाएंगे वो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालेंगे, ऐसा वहाँ की जो सिंगापुर फूड एजेंसी है उसका मानना है। और जो जंगल वाले होते हैं ये नुकसानदायक हो सकते हैं, तो इसीलिए इनको ये जांच की जाएगी कि ये पालने वाले ही हैं, जंगलों से तो नहीं लाया गया है, इसकी जांच की जाएगी। और इसके अलावा कीटों वाले जो पैकेट फूड होते हैं, यानी कि इनको एक पैकेट में रख करके फिर सप्लाई किया जाएगा, तो उन पर पैकेजिंग लेबल लगाना भी होगा। ये सब कार्य, ये सब दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कीड़े मकोड़ों को कैसे मतलब रखा गया है। तो यहीं से इनको उठा करके लोग खाएंगे, ऐसा सब करेंगे। फिर आगे हम बात करें, आपको यह भी जानकर के हैरानी होगी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन भी कीड़ों को भोजन के रूप में मांस से बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है, यानी जो UNFAO है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यह भी कीड़ों को भोजन के रूप में मांस से बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि UNFAO का कहना है कि जो कीड़े होते हैं ये मांस से ज़्यादा अच्छा भोजन का विकल्प होते हैं, क्योंकि इनकी उपलब्धता भी, इनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, क्योंकि उनमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। और यानी कि इनमें जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं इनमें प्रोटीन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और उनके पालन में कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होती है। और इन कीड़ों को पालने में जो ग्रीन हाउस गैस होती है इसका उत्सर्जन भी कम होता है। इसीलिए जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है यह कीड़ों को भोजन के रूप में बेहतर मानता है। आगे अगर हम बात करें, आप यहाँ पे कीड़े देख भी सकते हैं कैसे हैं। तो आगे बात करें तो चीन समेत कई अन्य ऐसे देश हैं जहां पर कीड़े मकोड़ों खाने का प्रचलन है। यानी कि केवल सिंगापुर ही नहीं, सिंगापुर के अलावा भी कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें चीन भी आता है, वियतनाम भी आता है, हांगकांग में भी सांप खाया जाता है। तो चीन समेत और सिंगापुर के अलावा भी कई अन्य ऐसे देश हैं जहां पर कीड़े मकोड़ों को खाने का चलन है। अगर भारत में भी देखा जाए तो भारत में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर जैसे कि लाल चींटियों की चटनी, टिड्डियों का अचार और अन्य कीड़े मकोड़ों से जो बने व्यंजन हैं यह खाए जाते हैं। जैसे कि मान लो जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर लाल चींटी की चटनी बनाई जाती है। तो इस प्रकार से भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कीड़े मकोड़ों के बने व्यंजन जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि अभी करंट से भी रिलेटेड है और थोड़ा
जो देश दुनिया है उसके बारे में हमको जानकारी भी देता है कि क्या क्या कुछ अजीबोगरीब घट रहा है हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में। तो जो सिंगापुर सरकार है उसने क्या किया है कि 16 प्रकार के कीड़े मकोड़ों को खाने का आदेश जारी कर दिया है कि अब आप ये 16 प्रकार के कीड़े मकोड़े जो होंगे उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि कोई भी वीडियो अगर आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए।